नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली से एक बहुत बड़ी और बुरी खबर सामने आ रही है। ये तो आप जानते ही हैं कि कोरोना का ग्राफ दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है और इसके अलावा बड़े बड़े अस्पताल ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सिलेंडर्स नहीं है और इसीलिए केजरीवाल बार बार केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। और इसी बीच दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 20 मरीजों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये 20 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। अस्पताल प्रशासन ने इन 20 मौतों की पुष्टि की है और साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी दी है कि अस्पताल में ऑक्सीजन अब ना के बराबर है और लगभग 200 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी जिंदगियां इस वक्त दांव पर लगी हुई है। जयपुर गोल्डन अस्पताल के डॉक्टर DK बलूजा ने खासतौर पर यह जानकारी दी है और कहा है कि अस्पताल में सिर्फ आधे घंटे से भी कम की ऑक्सीजन बची है और 200 से ज्यादा ऐसे मरीज हैं जिनको हाई ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसे में ये 200 जिंदगियां फिलहाल दांव पर लगी हुई हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर ने यह भी कहा कि बीती रात ऑक्सीजन की कमी के कारण उन्होंने 20 लोगों को खो दिया। बता दें, सिर्फ इसी अस्पताल के ये हालात नहीं हैं, बल्कि दिल्ली के जाने माने बत्रा अस्पताल में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। यहां पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी देखी जा रही है। हालांकि जो यहाँ के मेडिकल डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि 12 घंटे हाथ जोड़ने के बाद 500 लीटर ऑक्सीजन मिली है। अगला 500 लीटर कब मिलेगा, इसका इंतजार हो रहा है। दूसरी तरफ सर गंगाराम अस्पताल में भी कुछ इसी तरह के हालात थे, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई हो गई है। अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि 500 से ज्यादा कोरोना पेशेंट्स भर्ती हैं और इनमें से लगभग 140 मरीज ऐसे हैं जिनको हाई ऑक्सीजन की जरूरत है और उनके लिए फिलहाल ऑक्सीजन का टैंकर भेज दिया गया है, उनको मिल गया है। तो कुल मिलाकर ये हालात है दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों के। और इन सबके बीच ये जो 20 मौतों की खबर सामने आई है, इससे पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपदा में इस तरह के इंतजाम पहले क्यों नहीं किए गए। जो इस तरह की बदहाली है ये देखने को मिल रही है। इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।